अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। 79वीं यौम आज़ादी के मौके पर हैदराबाद के गोलकुंडा किला में सुबह 10 बजे तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने शिरकत की और कौमी परचम लहराकर तकरीब का आगाज़ किया। पुलिस दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया और वज़ीर आला ने गार्ड ऑफ ऑनर कबूल किया। तकरीब में वज़रा, MLAs, आला ओहदेदार, तलबा और आम लोग भी मौजूद थे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी जल्द मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन खिदमात देने वाले 25 अफराद को तमखे भी दिए और रियासती अवाम के नाम खिताब किया। साउथ वेस्ट जोन के DCP चंद्रमोहन और ACP सैयद फयाज ने किले में सिक्योरिटी इंतजामात की निगरानी की। 6,71,757 కోట్ల రూపాయల అప్పులు, అదే విధంగా ఉద్యోగులు ఇతర పథకాలకు సంబంధించిన బకాయిలు 40,154 కోట్లు, SC ST సప్లైన్, సింగరేణి, విద్యుత్ ఇతర విభాగాలకు చెల్లించి खलीज बंगाल में कम दबाव वाले इलाके के असर में हैदराबाद समेत तेलंगाना रियासत के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश हुई है, जबकि हैदराबाद के मौसमियाती मरकज ने पूरी रियासत के लिए 2 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियाती मरकज के डायरेक्टर के नागरत्ना ने कहा है कि तेलंगाना में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। संगारेड्डी, विकाराबाद, मेदक, मेडचल, मलकाजगिरी, यदाद्री, भोंगेर, खम्मम, भद्रादरी, कोत्तागुड़म, भोपालपल्ली और मुलुगु अजला में भारी से बहुत भारी बारिश की पेश कयासी के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। कई दीगर अजला में शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। दरे असनाना राना ग्रेडी जिले के बालापुर में सबसे ज्यादा 89 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। दूसरी तरफ ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हुकाम ने हैदराबाद शहर के मुख्तलिफ हिस्सों को मुतासर करने वाली मुसलसल तेज बारिश के रद्दमल में हाई अलर्ट जारी किया है। हंगामी खिदमात को मुयसर तरीके से मुनज़्ज़म करने के लिए कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं। GHMC कमिश्नर कर्नल ने मकीनों पर जोर दिया कि वो चौकस रहें और खास तौर पर सैलाब ज़दा इलाकों में बाहर निकलने से गुरेज करें। लोगों से कहा गया है कि वो हंगामी इमदाद के लिए टोल फ्री नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। NDRF टीम का नंबर 8333068536 और 100 पर भी डायल करते हुए इतला दे सकते हैं। साइबराबाद पुलिस का मोइनाबाद फार्म हाउस पर छापा, 51 गैर मुल्की गिरफ्तार। रंगारेड्डी जिले के मोइनाबाद में चेवल्ला असम्बली हल्के के तहत वाक़े SK नेचुरल रिट्रीट फार्म हाउस पर साइबराबाद पुलिस ने छापा मारकर 51 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें नाइजीरिया और युगांडा के शहरी भी शामिल हैं। ये कार्रवाई एक मंशियात से भरपूर सालगिरह की तकरीब के दौरान की गई। इतलात के मुताबिक ये पार्टी युगांडा के एक शहरी की सालगिरह के मौके पर मुनाक़िद की गई थी। तकरीब में तकरीबन 50 अफराद मौजूद थे, जो मुबैना तौर पर नशा आवर अशिया के इस्तेमाल के बाद नीम बेहोश हालत में पाए गए। इतला मिलते ही तकरीबन 100 पुलिस एहलकार मौके पर पहुंच गए। छापे के दौरान पुलिस ने शराब की बड़ी मिक़दार और ममनुआ मंशियात बरामद की। तमाम गिरफ्तार अफराद के ड्रग टेस्ट कराए गए, जिनमें से कई के नताइज मुस्बित आए। दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वफा आएगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने 79वीं यौम आज़ादी के मौके पर मुशीराबाद, याकुतपुरा, बड़ा बाजार, जमियतुल मोमिनात मदरसे, मुगलपुरा और मदीना बिल्डिंग X रोड और दीगर इलाकों में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर इस कौमी परचम प्रोग्राम में अवाम ने जोश व खरोश के साथ शिरकत की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन और मोहम्मद नसीरुद्दीन, हारून फरहान, वजीउज़्ज़मा अमीरुद्दीन ने टोली चौकी पुल के करीब बॉक्स टाइप के नाले का मुआयना किया। निकासियाब की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने मसदूद हिस्से को खोले और नए मेन होल जोड़े और इस बात को यकीनी बनाते हुए कि बारिश का पानी फौरी तौर पर टोली चौकी जंक्शन पर जमा होने के बजाय शातिम झील की तरफ मोड़ दिया
किया जाए। इस अपग्रेड से शदीद बारिशों के दौरान पानी जमा होने का खतरा बहुत हद तक कम हो जाएगा, सड़कों को साफ रखा जाएगा, दुकानों तक रसाई मुमकिन होगी और अवामी नकल व हरकत महफूज रहेगी। बादजा एमएलए ने कारवान हलके के तहत इब्राहिम बाग, लंगर हाउस और गोलकुंडा के आसपास के इलाकों में NP3 पाइपलाइन, VDCC सड़कों और सेवरेज लाइनों का मुआयना किया। मुआयना डिप्टी EE, GHMC EE और AE के साथ किया गया ताकि इस बात की तस्दीक की जा सके कि तमाम पाइपलाइनें और नाले रिहायशियों को तकलीफ के बगैर मानसून के बहाव को संभालने के लिए तैयार हैं। इस मुआयने के दौरान MLA के साथ मजलिसी प्राइमरी यूनिट के सदर और सरगर्म कारकुन भी मौजूद थे। रियासत तेलंगाना सूर्यापेट जिले के नेरेडू चरला मंडल के कल्लूर के करीब एक कार बेकाबू होकर नागार्जुना सागर की बाई नहर में गिर पड़ी। मुतासरीन के मुताबिक ये हादसा उस वक्त पेश आया जब वो नेरेडू चरला से कल्लूर की तरफ जा रहे थे। मौके पर मौजूद मुकामी अफराद ने ट्रैक्टर की मदद से कार को बाहर निकाला। इस हादसे में ड्राइवर महफूज रहा और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जिस पर तमाम ने राहत की सांस ली। तेलंगाना जागृति सदर वो MLC कलवा कुंटला कविता ने रंगारेड्डी जिले के तुर्कांचल में वाक़े एक्सल डिफेंस अकेडमी में मुनक़दा यौम आज़ादी की तक़रीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और इस मौके पर कौमी परचम भी लहराया और कौमी तराना गाया। बादशाह उन्होंने तमाम हमवतनों को यौम आज़ादी की पुरखुलूस मुबारकबाद भी पेश की। 79वीं यौम आज़ादी की तक़रीबात के हिस्से के तौर पर रियासती सड़कों, इमारतों और सिनेमाटोग्राफी के वज़ीर कोमिट्रेड्डी वेंकट रेड्डी ने नलगुंडा जिले हेडक्वार्टर के पुलिस परेड ग्राउंड में कौमी परचम लहराया और पुलिस की सलामी ली। बादशाह वज़ीर मौसूफ ने अपने पैगाम के जरिए जिले के अवाम से जिले में शुरू की गई तरक्याती और फलाही स्कीमों के बारे में बताया। नलगुंडा के मेंबर पार्लियामेंट कोंडूरू राघवीर रेड्डी, MLC शंकर नायक, नीलिकांति सत्यम, नुकरिकल MLA वेमुला वेरिशम, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी सदर MA फैज़ खान, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इला त्रिपाठी, जिले SP शरद चंद्र पवार, जिले रेवेन्यू एडिशनल कलेक्टर जय श्रीनिवास, ACP के साबिक़ अवामी नुमाइंदे, ACP रामिका, एडिशनल जिले अफसरान और दीगर अफसरान इस मौके पर मौजूद थे। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नरेट में 79वीं यौम आज़ादी की तक़रीबात के मौके पर स्नेहा मेहरा IPS DCP साउथ जोन ने कौमी परचम लहराया और तमाम हमवतनों को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। बादशाह उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इस ज़िमन में मज़ीद तफसीलात भी बताई। देखिए उनका क्या कहना है। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बी ने मुकामी पुलिस परेड ग्राउंड में 79वीं जश्न यौम आज़ादी तक़रीब से ख़ुसूसी खिताब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत अवाम के मसाइल को हल करने में पेश है और अवाम से किए गए वादों के मुताबिक इक़्तिदार में आने के 48 घंटे के अंदर एक एक करके यकीन दहानियों पर अमल दरामद शुरू कर दिया। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बी ने ज़िले कलेक्टर आदिलाबाद राजश्री शाह, ज़िले SP अखिल महाजन IPS, रुकन असम्बली पायल शंकर, रुकन पार्लियामेंट गुड़म नागेश के हमरा पुलिस परेड ग्राउंड पर मुनक़दा 79वीं जश्न यौम आज़ादी तक़रीब में शिरकत करते हुए परचम कुशाई अंजाम दी और परेड की सलामी ली। उन्होंने ज़िले में मुख्तलिफ महकमों की जानिब से हासिल की गई पेशरफ्त की तफसील बताई। స్వతంత్ర దినోత్సవానికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ గతంలో 79 ఇయర్ కంటే ముందు 1985లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ద్వారా దేశంలో స్వతంత్రం తీసుకురావాలని మహాత్మా గాంధీ గారి ఆధ్వర్యంలో మనము ఈ స్వతంత్ర పోరాటం చేసి తుదకి 1942లో లాస్ట్లో క్విట్ ఇండియా, ముల్క్ छोड़ो భారత్ छोड़ो అని స్లోగన్తో మహాత్మా గాంధీ గారి ఆధ్వర్యంలో మనం పోరాడి మరి అహింసతో దేశంలో ఎన్నో దేశాలు పోరాడినారు, కానీ మీరు చూసినారు తుపాకులతో బాంబులతో కొట్లారు, కానీ ఇక్కడ అహింసా పద్ధతిలో మహాత్మా గాంధీ గారు మనకు స్వాతంత్రం తీసుకొచ్చిన విషయం ఒకసారి గుర్తించుకోవాలి. మరి స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మొట్టమొదటి ప్రధానమంత్రిగా పండిత్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు, మరి ఆయనే ప్రధానమంత్రి అయినప్పుడు అన్ని రంగాల్లో కార్మిక రంగాల్లో మొదలు పెట్టుకుంటే మరి గెజిటెడ్ అండ్ నాన్ గెజిటెడ్ మరి ప్రమోషన్స్, టీచర్లకు 12,000 ప్రమోషన్లు ఇచ్చి మన విద్యారంగంలో అభివృద్ధి చెందాలా. గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో మనకు ఎడ్యుకేషన్ సరిగా లేదని తల్లిదండ్రుల ఒక భావనతో ఈ స్కూల్స్ బంద్ అవుతున్నాయి. అలాగే ఇవాళ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్
ఐదర్ టెంబరీసీ స్కూల్ కానీ, ఫోలే స్కూల్స్ కానీ, సావిత్రి ఫోలే స్కూల్, బీసీ హాస్టల్స్, సోషల్ వెల్ఫేర్ హాస్టల్, ట్రైబల్ హాస్టల్స్, ఎస్సీ హాస్టల్ ఇట్లా एपीसीसी सरबराह वाइस शर्मिला रेड्डी ने आंध्र रत्न भवन में कौमी परचम लहराया। उन्होंने कहा कि नया हिंदुस्तान नहीं, मोदी के हाथों धोखा हुआ हिंदुस्तान। मुल्क को मोदी की कैद से आज़ाद कराने के लिए एक और जद्दोजहद आज़ादी की ज़रूरत है। उन्होंने कहा है कि क्या न्यू इंडिया का मतलब मुल्क को कॉरपोरेट से छुपाना और आरएसएस राज्य को नाफिज करना है। उन्होंने कहा है कि इन दोनों ने मिलकर इलेक्शन में जमहूरियत का कत्ल किया है। एपीसीसी चीफ वाइस शर्मिला रेड्डी ने 79वीं यौम आज़ादी के मौके पर रियासत के अवाम को मुबारकबाद दी और कहा कि ये आज़ादी हम जिससे लुत्फानंदोज हो रहे बहुत से लोगों की कुर्बानियों का नतीजा है। ये आज़ादी बहुत से लोगों की जद्दोजहद के बाद हासिल हुई थी। मुल्क के 79वीं यौम आज़ादी के मौके पर पूरे हिंदुस्तान में जोश व खरोश का माहौल है। सरकारी व अवामी तकरीबात में कौमी परचम लहराया जा रहा और शहदा की कुर्बानियों को याद किया जा रहा। इस तारीखी दिन पर कांग्रेस के सीनियर लीडरान राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी ने अवाम को मुबारकबाद दी और कौमी यकजहती, जमहूरी इक़्तिदार और आईनी उसूलों की पासदारी का पैगाम दिया। लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने अपने पैगाम में लिखा, तमाम हम वतनों को यौम आज़ादी की दिली मुबारकबाद। अजीम मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों से हासिल ये आज़ादी एक ऐसे हिंदुस्तान की तामीर का अज़म है जहाँ सच्चाई और मसावात की बुनियाद पर इंसाफ हो और हर दिल में इज़्ज़त व एहतराम और भाईचारा कायम हो। इस अनमोल विरासत के वक़ार और एहतराम की हिफाजत हम सब का फ़र्ज़ है। जय हिंद, जय भारत। राहुल गांधी के पैगाम में वाज़ेह तौर पर इस बात पर जोर दिया गया कि आज़ादी महज एक दिन का जश्न नहीं बल्कि एक मुसलसल जिम्मेदारी है जिसमें सच्चाई, मसावात और भाईचारा बुनियादी सुतून है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने पैगाम में लिखा, तमाम हम वतनों को यौम आज़ादी की दिली मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात। हम उन अनगिनत अजीम मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों को याद करते हैं और उन्हें खराज अक़ीदत पेश करते हैं जिन्होंने कौमी तहरीक में अपना कीमती किरदार अदा किया। आज का दिन इसलिए भी अहम कि हम हिंदुस्तान के लोग अपने हुकूक, आईनी इदारों की सलामती, समाजी इंसाफ, मुआशी बाइख्तियारी और भाईचारे के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। आइए हम सब मिलकर इस जद्दोजहद को आगे बढ़ाएं और हर भारतीय शहरी के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म करें। जय हिंद। कांग्रेस की कौमी जनरल सेक्रेटरी और लोकसभा की रुकन प्रियंका गांधी ने अपने पैगाम में कहा, आज़ादी कुर्बानियों का नतीजा है और जमहूरी निज़ाम की बका के लिए अवाम को बेदार रहना जरूरी है। उन्होंने लिखा, तमाम हमवतनों को यौम आज़ादी की दिली मुबारकबाद। हमारे लाखों हीरोज ने अनगिनत कुर्बानियां देकर हमें आज़ादी दिलाई, हमें जमहूरियत, इंसाफ, मसावत और आपसी इत्तेहाद का कौमी अहदनामा दिया। एक फर्द एक वोट के उसूल के जरिए एक खुशहाल जमहूरियत अदा की। अपनी आज़ादी, आइन और इसके उसूलों की हिफाजत के लिए हमारा अज़्म मजबूत है। जय हिंद, जय भारत। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను.
ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।